2016 में गोपालगंज के खजूरबन्नी में जब 17 लोग मर गए थे जहरीली शराब से, उस समय 12 लोगों को 4-4 लाख रुपया सरकार की ओर से दिया गया था। वो पी लिया तो वो दोषी है, और शराब जिसके राज में अवैध तरीके से आ गई तो आप क्या जिम्मेवार नहीं है? और कोई पहली बार आ रही है शराब जो है। बिहार के सारण में जहरीली शराब से मरने वालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले 3 दिनों से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 73 लोगों ने जिंदगी की जंग से हार मान ली है। लोगों के करुण क्रंदन कई इलाकों में सुने जा सकते हैं। जहरीली शराब के शिकार गरीब दलित समाज के हैं। मृतक के परिजनों को मुआवजे की मांग लगातार की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा है कि पीने वालों को मुआवजा नहीं दे सकते। बता दें, सबसे पहले जहरीली शराब कांड गोपालगंज के खजूरबन्नी में हुआ था। अगस्त वर्ष 2016 में यहां 19 लोगों की मौत हो गई थी। एक बार फिर आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सरकार ने ही गोपालगंज के खजूरबन्नी कांड के बाद मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया था। जी हां, आपने सही सुना है। गोपालगंज के खजूरबन्नी में हुए जहरीली शराब कांड में नीतीश कुमार की सरकार ने ही मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया था। छपरा में इतनी बड़ी त्रासदी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पूरी सरकार कह रही है कि मुआवजा नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में कहा कि दारू पीकर मरे हैं तो क्या सरकार मुआवजा देगी? 1 पैसा नहीं देंगे। सीएम ने कहा कि जो पिएगा वो मरेगा। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद ने कहा कि गोपालगंज के खजूरबन्नी में जहरीली शराब कांड में उनके परिजनों को मुआवजा देने वाली नीतीश कुमार की सरकार आज फिर पलटी मार रही है। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश को याद करना चाहिए कि जो पलटी मारेगा वह जाएगा। सुशील मोदी ने कहा कि छपरा में मरने वाले बेहद गरीब और दलित समाज के लोग हैं। उनके घरों का कमाने वाला चला गया है। सरकार मदद नहीं करेगी तो वे भूखे मरेंगे। सुशील मोदी ने कहा कि 3 थाना क्षेत्रों में जहरीली शराब पीने से लोग मरे हैं। उन्होंने कहा कि छपरा के एसपी और डीएम पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। सुशील मोदी ने सवाल करते हुए नीतीश से पूछा कि आखिर शराब आई कैसे। मोदी ने कहा कि वो पी लिया तो वो दोषी है, और शराब जिसके राज्य में अवैध तरीके से आई है तो क्या नीतीश दोषी नहीं है? समाज के लोग हैं, और पीकर जब लोग आए और मौत हो गई, एक तो अस्पताल में कोई इलाज का इंतजाम नहीं था। अगर अस्पताल में भी इलाज का इंतजाम होता तो बहुत लोगों को बचाया जा सकता था। और दूसरी बात ये कि लोगों को डराया गया कि अगर पोस्टमार्टम कराओगे तो जेल चले जाओगे, क्योंकि शराबबंदी यहाँ लागू है। तो जिस तरह की घटना घटी और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम मुआवजा नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? देख रहे हैं आप किस तरह के गरीब लोग हैं। इन बच्चों का क्या होगा? 5-5, 6-6 बच्चे हैं, पत्नी है, विधवा है, नौजवान पत्नी, कम उम्र की पत्नी है। और मुख्यमंत्री कहते तो आपने गोपालगंज में क्यों दिया मुआवजा? 2016 में गोपालगंज के खजूरबन्नी में जब 17 लोग मर गए थे जहरीली शराब से, उस समय 12 लोगों को 4-4 लाख रुपया सरकार की ओर से दिया गया था। तो क्यों दिया गया था उस समय, और क्यों नहीं देंगे? रोड पर कोई चल रहा और कोई मर जाएगा और हो सकता रॉन्ग साइड चल रहा हो तो सरकार देती कि नहीं देती? एक्सीडेंट के नाम पर नाव पर अगर ज़्यादा लोग सवार हो गए और फिर नाव डूब गई तो सरकार मदद करती कि नहीं करती है? तो सवाल शराबबंदी का नहीं, सवाल है गरीब लोग हैं, और गरीब लोग मर गए। तो नीतीश जी जिस प्रकार की संवेदनहीनता दिखा रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। इसलिए मैंने कहा कि अगर वो ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो नीतीश जी याद रखिए, जो पलटी मारेगा वो राज करेगा, ये नहीं चलेगा। पलटी मारने वाले को राज नहीं करने देंगे। और आपने जो कर रहे हैं और जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, हमारे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को फंसाने की कोशिश की जा रही है। बगल में कहीं शराब की बोतल मिली और कहा जा रहा है कि साहब उनके घर में शराब की बोतल मिली। तो ये बहुत ही गलत काम हो रहा है, और जो भाषा का प्रयोग करें वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि 6 महीने में दूसरी बड़ी घटना है, ये पहली घटना नहीं है। और अभी तक 3 थाना इसमें इन्वॉल्व है। केवल 1 थाना के 2-3 लोगों को केवल सस्पेंड किया गया। मेरे साथ माननीय सांसद श्री जनार्दन सिग्रीवाल जी हैं, माननीय विधायक जनक सिंह जी हैं, कल से लगातार घूम रहे हैं। और हम लोग अपनी ओर से जो थोड़ी बहुत मदद होगी हम लोग करेंगे। इन्होंने ऐलान किया है सिग्रीवाल जी ने कि श्राद्ध के लिए हम राशि देंगे ताकि लोगों का श्राद्ध हो सके। और सारे के सारे गरीब। नीतीश जी अभी भी संभल जाइए,
हम शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन ऐसी संवेदनहीनता ये बर्दाश्त नहीं होगी इसको। और ये नरसंहार है। आगे शराब आई कैसे? वो पी लिया तो वो दोषी है। और शराब जिसके राज में अवैध तरीके से आ गई तो आप क्या जिम्मेवार नहीं है? और कोई पहली बार आ रही है शराब जो है। तो इसलिए नीतीश जी को क्षमा मांगनी चाहिए बिहार के लोगों से और मुआवजे का ऐलान करना चाहिए।